खामोशी, ये महफिलें, ये जान, ये हवस से भरी हुई नजरें, बहुत सस्ता सौदा किया है तुमने मेरे बदले। अरे लोग क्या कहेंगे कि पीर कुदरतुल्लाह सबको नसीहतें करता फिर रहा है और आज उसका अपना बेटा हौला वला कुव्वत। जो मेरे मुकद्दर में लिखा था मुझे वही मिल रहा है, पर तुम इस महफिल में क्या कर रहे हो? अगर एक ऐसी मोहब्बत जन्म ले जिसके एक तरफ सदियों से चले आते उसूल हों और दूसरी तरफ एक ऐसा माजी जिसे दुनिया कभी माफ़ नहीं करती, क्या होगा अगर सादात के घराने का एक बेटा अपने ही यकीन के ख़िलाफ़ जाकर एक ऐसी लड़की से दिल लगा बैठे जिसे मुआशरा सिर्फ़ एक तमाशा समझता हो। यही वो कहानी है रक़्स बिस्मिल की। ये कहानी शुरू होती है मूसा से, एक सादा, नेक और दीनदार नौजवान जिसकी परवरिश एक ऐसे घराने में हुई जहाँ पर्दा सिर्फ रवायत नहीं बल्कि ईमान का हिस्सा था, जहाँ हसब नसब ही इज़्ज़त की पहचान था और जहाँ हर कदम शरीयत के दायरे में रखा जाता था। मूसा हमेशा से एक ही ख्वाब देखता था, मेरी ज़िंदगी में आने वाली औरत वो होगी जो हया की तस्वीर हो, जिसके किरदार पर कभी कोई सवाल ना उठ सके। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दूसरी तरफ थी ज़ोहरा, एक ऐसा नाम जिसके साथ एक पूरी कहानी जुड़ी हुई थी, एक ऐसा माजी जिसे वो खुद भी भूल जाना चाहती थी। ज़ोहरा एक ऐसे घराने में पली बड़ी थी जहाँ रक़्स और मौसीकी ही ज़िंदगी थे, जहाँ तालियाँ तो बहुत बजती थी मगर इज़्ज़त कभी नहीं मिलती। मगर ज़ोहरा इस माहौल जैसी नहीं थी। वो खामोश थी, अपनी ज़ात में सिमटी हुई, जैसे हर लम्हा खुद से नज़रें चुराती हो। कई बार वो आईने के सामने खड़े होकर खुद से कहती, क्या मैं वाकई वही हूँ जो लोग समझते हैं? क्या मेरी पहचान बस इतनी ही है? फिर एक दिन एक ऐसा लम्हा आया जिसने दोनों की ज़िंदगियाँ बदल कर रख दी। मूसा की नज़र पहली बार ज़ोहरा पर पड़ी, मुकम्मल पर्दे में सादगी में लिपटी हुई, जैसे वो इस दुनिया का हिस्सा ही ना हो जिससे वो ताल्लुक़ रखती थी। मूसा की नज़र वहीं रुक गई। उसने दिल ही दिल में कहा, ये लड़की कुछ अलग है। इसकी आवाज़ में नरमी थी, इसके लहजे में वक़ार और इसकी खामोशी में एक अजीब सा सुकून था। वो इसका पीछा करता और इससे बात करने की कोशिश करता। ज़ोहरा जानती थी वो किसी अच्छे ख़ानदान से लगता था। ज़ोहरा ने कभी उसे मुस्बत जवाब ना दिया, हर बार उसे मना करती रही। चंद मुलाकातों ने वो कर दिया जो बरसों में नहीं होता। मूसा के दिल में ज़ोहरा के लिए एक ख़ास जगह बन गई। वो इससे बात करता, इसकी हर बात सुनता और हर बार उसके दिल में एक ही ख्याल आता, यही है वो जिसका मैं इंतज़ार कर रहा था। आखिरकार उसने फ़ैसला कर लिया, मैं इससे निकाह करूँगा। मगर कुछ सच ऐसे होते हैं जो इंसान को अंदर से तोड़ देते हैं। जब मूसा को मालूम हुआ कि ज़ोहरा का ताल्लुक़ एक ऐसे ख़ानदान से है जहाँ नाच गाना ही पेशा है, तो जैसे इसके कदमों तले से ज़मीन निकल गई। इसके जहन में एक ही आवाज़ गूंज रही थी, नहीं, ये नहीं हो सकता। उसके अंदर एक जंग शुरू हो गई। एक तरफ उसका ईमान, उसका ख़ानदान, उसकी पहचान और दूसरी तरफ वो मोहब्बत जो वो खुद से छुपा नहीं पा रहा था। आखिरकार वो ज़ोहरा के पास गया, उसकी आंखों में देखकर बोला, मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। ज़ोहरा के कदम जैसे वहीं रुक गए। उसने एक गहरी सांस ली और धीरे से कहा, आप नहीं जानते आप किस रास्ते पर कदम रख रहे हैं। आपका ख़ानदान मुझे कभी कबूल नहीं करेगा, मैं आपकी इज़्ज़त पर बोझ बन जाऊंगी। इसकी आवाज़ भराई हुई थी। इसके लिए बेहतर यही है कि आप मुझे भूल जाएं। और उसी के साथ उसने ख़ुद को पीछे हटा लिया। लेकिन ज़िंदगी यहाँ रुकी ही नहीं। ज़ोहरा के अपने ही घर वालों ने उसके फ़ैसले की कोई कीमत न जानी। उनके लिए वो सिर्फ़ एक सौदा थी और यही सौदा एक दिन नवाब मलिक शहरयार के हाथ बेच दिया गया। एक ताकतवर, अमीर मगर बेरहम इंसान। उसने मोहब्बत का झांसा देखकर मुँह मांगी रकम दी और ज़ोहरा को ख़रीद दिया। वो नवाब जिसने ज़ोहरा को बीवी नहीं बल्कि एक चीज़ समझा था, वो इसे अपनी गर्ज से ख़रीद लाया था। ज़ोहरा की खूबसूरती का फ़ायदा उठाकर उसे आगे पेश करेगा और फ़ायदा कमाएगा। शादी के बाद ज़ोहरा को समझ आ गया कि वो एक कैद में आ चुकी है। वो रातों को जाग जाग कर ख़ुद से कहती, काश मैंने उस दिन हाँ कह दी होती। दूसरी तरफ मूसा ये सब सुनकर टूट चुका था। उसने अपना घर छोड़ दिया, अपनी पहचान छोड़ दी और एक ऐसी ज़िंदगी इख्तियार कर ली जिसका वो कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। वो अक्सर आसमान की तरफ देखता और कहता, या अल्लाह, अगर ये मोहब्बत गलत है तो दिल से निकल क्यों नहीं जाती। वक्त गुज़रता रहा और फिर एक दिन सच सामने आ ही गया। मलिक शहरयार का असल चेहरा, उसकी नीयत, उसका जुल्म सब ज़ाहिर हो गया। उसने ज़ोहरा को शदीद मुश्किल में फंसाया, महज एक बिज़नेस डील के लिए। लेकिन मूसा वहाँ ज़ोहरा को बचा लेता है। ज़ोहरा के गलत कामों से इनकार पर
آخر کار ملک شہریار نے زہرہ کو طلاق دے دی۔ اسے لگا کہ اب یہ میرے لیے کارآمد نہیں رہی، مگر یہ طلاق زہرہ کے لیے آزادی نہیں تھی، ایک نئی آزمائش تھی۔ زہرہ کے پاس اب کچھ نہیں تھا، نہ کوئی گھر، نہ کوئی سہارا، اور پھر تقدیر نے ایک عجیب موڑ لیا۔ زہرہ کو پناہ ملی اسی گھر میں جہاں اس کا تصور بھی گناہ سمجھا جاتا تھا، موسیٰ کے گھر میں، سادات کے اسی باوقار گھرانے میں تقدیر اسے پھر سے لے گئی۔ وہ خاموشی سے وہاں رہنے لگی، پردے میں سر جھکائے، کسی سے نظریں ملائے بغیر۔ وہ دن گنتی رہی، عدت کے دن، مگر یہ صرف دن نہیں تھے، یہ اس کی زندگی کے سب سے مشکل لمحے تھے۔ وہ یہاں سے جانا نہیں چاہتی تھی، مگر یہ بھی جانتی تھی کہ یہ موسیٰ کا گھر ہے، اسے یہاں رہنے نہیں دیا جائے گا۔ موسیٰ دور رہ کر بھی اس کے قریب تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ زہرہ اسی کے گھر میں ہے تو اس کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی۔ وہ گھر آ بھی نہیں سکتا تھا، مگر گھر سے دور اس کی حفاظت کرتا رہا۔ وقت گزرا، عدت ختم ہوئی اور گھر والوں نے فیصلہ کیا کہ زہرہ کی کہیں اور شادی کر دی جائے تاکہ اس کا گھر بسا رہے اور وہ یہاں سے رخصت ہو جائے۔ اسی لمحے موسیٰ واپس آیا، کمزور، تھکا ہوا، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی لیے۔ گھر میں بحث شروع ہوئی، آوازیں بلند ہوئیں اور پھر موسیٰ سب کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اگر زہرہ کہیں جائے گی تو میرے نکاح میں جائے گی۔ ایک لمحے کے لیے سب کچھ خاموش ہو گیا، جیسے وقت رک گیا ہو۔ اس کے والد نے سختی سے کہا، تمہیں اپنے خاندان کی عزت کا کوئی خیال نہیں؟ موسیٰ نے سر جھکا کر جواب دیا، عزت سچ میں ہوتی ہے ابو جان، اور سچ یہ ہے کہ میں زہرہ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ زہرہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ دھیرے سے بولی، میں آپ کی زندگی میں مسائل کے سوا کچھ نہیں لاؤں گی۔ موسیٰ نے پہلی بار مسکرا کر کہا، تم مسئلہ نہیں ہو زہرہ، تم میرا حل ہو۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب خاموشی سے، سادگی کے ساتھ، مگر دلوں کی گہرائی میں اتر جانے والے احساس کے ساتھ ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ یہ کوئی جشن نہیں تھا، نہ ہی کوئی شور، یہ صبر کی جیت تھی، ایک ایسی محبت کی جیت جس نے ہر آزمائش کو ہنس کر سہ لیا اور خود کو ثابت کیا۔ زہرہ آج بھی پردے میں ہے، مگر اب اس پردے میں خوف نہیں، سکون ہے۔ اور موسیٰ جس نے سب کچھ کھو دیا تھا، آج اپنی محبت کے ساتھ اپنی پہچان بھی واپس پا چکا ہے۔ یہی ہے رقص بسمل، جہاں محبت کو بار بار قربان کیا جاتا ہے، مگر آخرکار سچ اور خلوص ہی جیت جاتے ہیں۔ چاہے محبت حاصل ہو یا لا حاصل، محبت کی جیت ہی جیت ہوتی ہے۔ آپ سے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ کبھی